आप देख रहे हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित प्रस्तुति माँ की बात। जय माता दी। आप सभी माँ के भक्तों का माँ की बात चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम माता रानी के एक भक्त से बात करने जा रहे हैं। जानते हैं उनका निवास और जानते हैं कहाँ से चल करता है। जय माता दी। जय माता दी। पहले तो आपका शुभ नाम बताइए। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम आनंद राठौर है। आप कहाँ से आ मैं रहे हैं? ग्वालियर से हूँ। ग्वालियर मध्य प्रदेश। ग्वालियर में। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? माता वैष्णो देवी जम्मू कटरा। अच्छा। तो आपको ये माता जी की लगन कब से लगी है? मुझे काफ़ी सालों से माता रानी के लगन है, बहुत श्रद्धा है उनके अच्छा। प्रति। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि माता जी के से ही जुड़ना चाहिए? और भी तमाम देवी देवता उनके पास भी तो आप जा सकते हैं। नहीं, ऐसे तो मैं सभी देवताओं को मानता हूँ, बट माता रानी से शुरू से ही मतलब आपकी इच्छा बहुत थी? ज़्यादा लगन है। आपकी एक इच्छा थी बहुत कि ज़्यादा मैं उनके श्रद्धा। दर पे जाऊं तो पैदल ही जाऊं। जी हाँ, यही मेरी मन्नत है। यही मेरी मन्नत थी माता रानी से। मैंने पहले 3 बार रिजर्वेशन हुए थे मेरे जम्मू जाने के लिए, माता रानी के दर्शन करने के लिए, बट तीनों बार वो मुझे कैंसिल कराने पड़े किसी कारणवश। मतलब आपका एक समय बार नहीं तो बन पा लास्ट टाइम तो शायद उधर कर्फ्यू लग गया था। जी। तो मैंने जब से माता रानी से प्रे की, मैं माता रानी जब भी मैं आपके दर्शन करने आऊँ, अब मैं पैदल ही आऊँ, बिना किसी ट्रेन के, बिना किसी साधन के, और मुझे बुलाना तो मुझे पैदल ही बुलाना। तो आपको यही मेरी मन्नत थी। कभी कभार ऐसा हुआ कि जैसे आपको सपने में आती है, सपने में आभास होता है? सपने में काफी बार कन्या रूप में, हम्म। मूर्ति रूप में अच्छा। दर्शन हो जाता है। कभी मूर्ति में दिखाई देती हैं, हाँ, कभी कभी ज्योति कन्या रूप में दिखाई दे जाती है। मतलब आपका भाव था कि मैं वहां जाऊंगा। जब जब आप हाँ, ऐसा भाव रखते थे तब तो वो दिखाई देती है। जब जब दिखाई देती। तो आपका जाना नहीं बन पाता था उस हाँ, समय। काफी सालों से जाने का मन था, बट अब जाके बुलावा आया है माता रानी। तो अब कब के चले हुए हैं आप? मुझे आज 12वां दिन है। अभी दिल्ली में आप 12वें दिन हैं। ग्वालियर से मैं चला हूँ। कुछ ऐसे महसूस हुई हो, कुछ घटना घटी हो जो बताना चाहेंगे कि भाई ऐसा मेरे साथ हुआ है? एक घटना तो कुछ खास नहीं, तो माता रानी की। हाँ, ये एक थोड़ा सा बार बताना। मैं कुछ एक जगह है, नाम जगह का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। आगरा से पहले पड़ता है, आगरा के बाद पड़ता है वो। फरह से बाद, आगरा में फरह है जगह, अच्छा। फरह के बाद में पड़ता है वो। तो वहाँ से क्या हुआ? तो वहां मैं मंदिर में गया, मेरे काफी छालों में दर्द हो रहा था, मतलब काफी पीड़ा में था। पैरों में दर्द था और छाले पैरों पड़ में गए थे। छालों में दर्द हो रहा था, जलन हो रही थी। तो मैं मंदिर में गया, माता रानी के दर्शन किए, माता रानी के सामने बैठ के मैं उनसे प्रे कर रहा था कि माता रानी, मेरी इस पीड़ा को कम कर दो। और मेरी बैठे बैठे 5-10 मिनट में वो पीड़ा कम भी हो गई। अच्छा। हाँ, और थोड़ी दूर तक फिर मैं बैठा रहा। एक पंडित जी आए, हम्म। बाहर से मेरी ओर देख 2-3 बार चक्कर लगा के कि ये बंदा कर क्या रहा है अंदर बैठ के। तो फिर मैंने हनुमान जी का मैंने झंडा लगा रखा है, क्योंकि वही मैं उन्हीं को मैं मित्र बना के लाया हूँ, क्योंकि स्वामी बन के तो मैं उनके साथ चल बिल्कुल नहीं ठीक। सकता हूँ। क्योंकि मैंने उनसे जब उनको साथ लेके चला था, मैं उनसे बोल दिया था आप मेरे मित्र बन के चल सकते हो। सखा है आप मेरे। हाँ, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं है, तो आप मेरे मित्र बन के चलो। स्वामी आप वहां जाके बन जाना, क्योंकि आप मित्र बन के ही मेरे साथ चल सकते हो, क्योंकि मेरी आप मुझे पे आपकी सेवा नहीं बन पाएगी, सही बात। क्योंकि आपकी सेवा बहुत कठिन है और मैं आपकी सेवा नहीं बन पाएगी। तो आप मेरे मित्र बन के चलोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं जहाँ बैठूँ वहाँ बैठ जाना, मैं जहाँ खाऊं मेरे साथ खा लेना, चाहे मैं पूछूं भी नहीं कि आप खा लीजिए या मैं भूल जाऊं, तो भी आप मित्र होगे मेरे, तो आप कैसे भी एडजस्ट कर लोगे मेरे साथ। तो इस भाव से मैं उनको लेके आया था, और वो अभी तक मेरे साथ ही हैं। ये तो जो मंदिर में आप रुके थे तो उसमें ऐसा क्या घटना? उसमें फिर पंडित जी आए बाहर से, चौथी बार आए। तो मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे, पीड़ा में था मैं। माता रानी ने थोड़ी पीड़ा कम की तो मेरी ऑटोमेटिक आंखों में से आंसू आने लगे। तो फिर पंडित जी मुझे देखते रहे, फिर थोड़ी देर बाद बाहर चले गए। फिर मैंने माता रानी की ढोक लगाई, फिर मैंने परिक्रमा की। तो मैं परिक्रमा के पीछे गया जब तक पंडित जी अंदर आए। पंडित जी देख सोचते हैं ये कहाँ चला गया, कहीं इधर उधर तो नहीं चला गया। फिर मैं परिक्रमा दे के बाहर आया, फिर मैं बैठा थोड़ी देर। फिर मुझसे बोलते हैं ये अपने बोरिया बिस्तर हटाओ चलते बनो। और बाहर बैठो जाके। वही चलते बनो यहाँ से। हाँ,
तो मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा? अच्छा तो नहीं लगा। फिर मैंने सोचा ये हो सकता है मुझसे कोई गलती हो, तो माता रानी ने मुझे डांट परीक्षा दिया। समझो, एक तरीके हाँ, से परीक्षा। इससे भी एक सीख मिलती है। हम्म, फिर मैं वहां से मैंने अपने बैग से कुछ भेंट निकाली, मैंने पंडित जी को भेंट दी। मेरी भेंट स्वीकार करना, मुझसे गलती हो गई है उसे क्षमा करना। मैंने पैर छुए पंडित जी के और मैं चला। मैं लौट आया। हालांकि मैं उस मंदिर पर रात हो गई थी, मैं रुकने गया था। काफी अच्छा मंदिर था, रुकने लायक व्यवस्था थी। तो मैं फिर चला आया। मुझे अंदर से बहुत पीड़ा तो हुई, बट मैंने सोचा मैंने माता रानी का आशीर्वाद है, इसको लो, ग्रहण करो। तो बस वहां से मैं चला आया। तो फिर वहाँ पे आप बता रहे थे कि भाई एक एक उन्होंने देखा था कि भाई रात को वो आपकी सेवा कर नहीं पाए, तो सुबह तो कुछ पता नहीं रहता अभी थोड़ी देर पहले। हाँ हाँ हाँ। फिर मैं एक जगह अभी प्रथला, हरियाणा में प्रथला करके शिव मंदिर है, मेन रोड पर बना हुआ है। तो उसके सामने एक ढाबा था, मैंने कहा यहीं रुक जाऊंगा और ये खाना खा लूंगा पहले, फिर वहीं सामने रुक जाऊंगा मंदिर में। वहां मैं रुका, खाना खाया मैंने। रात को 11 साढ़े 11 बज रहे थे। हम्म, 11:30 बजे मैंने खाना खाया रात में ढाबे पे। उसके बाद में नहाने के लिए, सोने के लिए सामने मंदिर में चला गया। 2 पंडित जी सो रहे थे, भगत जी सो रहे थे। और उसके बाद एक अंकल जी, थोड़े से भगत जी जग रहे थे, तो मैंने उनसे बोला महाराज जी राम राम, और मुझे थोड़ा सा आशा से। विश्राम करना है, सुबह तक के लिए मुझे विश्राम करना है। तो पंडित जी बोलते हैं बेटा मैं तख्त लगा दूं तुम्हारे लिए या बिस्तर लगा दूं? तो मैंने कहा नहीं पंडित जी, मैं जमीन में ही सोऊंगा, मेरे पास चादर है वो बिछा लूंगा, मैं सो जाऊंगा। तो पंडित जी ने अपने बगल में जगह दी, तो मैं वहां बिस्तर लगा के सो गया। रात को 2:30 बजे एक बुजुर्ग बुजुर्ग पंडित जी थे, वो काफी बुजुर्ग थे। वो जागे और मुझसे बोला कि बेटा कैसे आए हो? मैंने बाबा माँ वैष्णो देवी आपके लिए पैदल यात्रा है, ग्वालियर से आया हूँ। तो बोले बेटा आपने हमें बताया कि हमें जगाया क्यों नहीं, हमें बता देते, हम आपके लिए खाने वाने का प्रबंध, खाना वाना तो आप भूखे हो गए, इतने दूर से आए हो, भूखे भी हो गए आप, आपको भूख लगी हुई, खाना खाना पीना खाया नहीं खाया? रात को 2:30 बज रहे थे, रात को 2:30 बजे वो बुजुर्ग पूछते हैं खाना खाया नहीं खाया? तो मैंने बोला हाँ पंडित जी सामने ढाबे पर खा लिया है। तो बेटा आपके लिए चाय बना दूं? तो मैंने नहीं पंडित जी, अब मैं आराम करना चाहूंगा, विश्राम करना चाहूंगा, चाय नहीं पीऊंगा रात में। तो पंडित जी बोलते हैं आपके लिए बिस्तर लगा दूं? मैंने कहा नहीं पंडित जी। तो फिर पंडित जी नहीं माने, वो उन्होंने अपना तकिया निकाल के, अपने बिस्तर का तकिया निकाल के मुझे तकिया दिया, अपना कंबल हटा के मुझे एक कंबल दिया, बेटा ठंड लगेगी रात में ओढ़ लेना ये। क्योंकि वो डेली रह रहे हैं, ठंडा मौसम था, बारिश हो गई थी 2 दिन में। तो मतलब एक चीज समझ में आई मुझे, एक बड़े मंदिर का एक बड़े मंदिर में एक छोटे मंदिर में क्या फर्क है? अच्छा व्यवस्था, और वो रोड साइड में मंदिर था। वही है ना, एक महिमा है, कहीं ये पे भी तो एक भाव लीला है है। हाँ और कहीं भाव नहीं। हाँ। और भाव होना, मैं चाहता हूँ भाव होना बहुत जरूरी है। जब भाव नहीं भाव होना होंगे, बहुत जरूरी जब आप में भाव होंगे, है। जो मानव सेवा होती है, सबसे बड़ी सेवा कहलाई है मानव सेवा। नर सेवा नारायण सेवा। हाँ। तो अभी आपको लगता है कि सेवा भाव अगर नहीं है तो कितना भी आप भगवान को भज लो, कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। तो अभी आपको लगता है जैसे आप जा रहे हैं रास्ते में तो और भी कठिनाइयां आएंगी, तो सब उन्हीं के भरोसे छोड़ वीर रखा बजरंगी हूँ। मेरे साथ है, माता रानी का आशीर्वाद मेरे साथ है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, परेशानी तो आएंगी। आप देखिए, वो परेशानी आपको झेलना, आपको भी वो प्रसाद ऐसे लूंगा मैं प्रसाद उसको, ग्रहण ऐसे करना लूंगा मैं है। उसको, वो भी एक मतलब एक प्रसाद है ऐसे कि लूंगा। वो दे रही है वो बिल्कुल मंजूर है। बिल्कुल, ये प्रसाद ही है, ये प्रसाद ही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जो माता के भक्त तो हैं कुछ और कुछ नहीं है, कुछ कहते हैं कि तो ढोंग करते हैं, बेवकूफ खाने कमाने का धंधा बना रखा, तो आप क्या इस कहना कान से चाहेंगे? सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, उनमें दिमाग क्यों लगाना है? नहीं नहीं, दिमाग तो नहीं लगाना, लेकिन उनके लिए कुछ संदेश तो देना चाहेंगे। क्या संदेश तो देना? इस रास्ते पे आके देखो, तब पता चलेगा। मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि हाँ अगर हमको आपको लगता है कि भाई हम लोग ढोंग कर रहे हैं, तो आप इस रास्ते पे एक बार चल के देखो। हाँ, चल के देखो,
ऐसे पता थोड़ी चलेगा कि हम ढोंग कर रहे हैं कि ये क्या ना कर रहे हैं। करने वालों के बहाने होते हैं, ये ना करने वालों के बहाने। जॉब मैं भी करता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं हूँ मैं इस बेस में हूँ तो मैं ऐसा ही हूँ, नहीं, मैं एक सब बहुत कुछ बड़े है। परिवार से आता हूँ, ग्वालियर में। का मतलब ये है कि सामने आपके समुंदर है और किसी ने कह दिया कूदोगे तो डूब जाओगे इसके अंदर, लेकिन क्या तो है, बिल्कुल उसने उतर के थोड़ी देखा जो बिल्कुल कह बिल्कुल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक बार आप उतर के तो तैर देखो गए उसकी तो गहराई क्या है क्या बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल हो सकता है आप डूबो ही नहीं। बिल्कुल सही बात। ये तो मतलब गुमराह करने वाली बात है ना लोगों को। जैसे मतलब आप एक आस्था लेकर के जा रहे हैं माँ वैष्णो देवी के धाम में, कहीं भी जा रहे हैं और वो तमाम लोग आपको गुमराह करने वाले मिलते हैं। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए जो जा रहे हैं उनकी कुछ आस्था जुड़ी हुई है। आप अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप मत कहो इस चीज को। नहीं, बोलना भी नहीं चाहिए। अगर आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते हो, आपका अपमान अपमान के भी करने का अधिकारी कोई नहीं हक है। नहीं है, कोई हक नहीं। तो आप और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस मैं आगे की यात्रा करना चाहूंगा आपको। माता रानी आपकी यात्रा सफल करे और जो भी आप आपका बहुत कामना बहुत लेके धन्यवाद। आए हैं वो आपकी मनोकामना पूरी हो। जय माता। जय आप किसी भी भक्त को माता की कृपा का अनुभव हुआ है तो आप हमें बताएं। हम अपने YouTube चैनल माँ की बात फेसबुक और इंस्टाग्राम पे इसे अवश्य दिखाएंगे। आप हमारे सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी हमें संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी अगले भक्त के साथ, तब तक जय माता दी। जय माता।